हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में 8वें वेतन आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। सोशल मीडिया पर काफ़ी वीडियो इस पे बन रही है, सभी अपने-अपने तरीके से बना रहे हैं। तो हम जो है इसको आसान भाषा में बिल्कुल बनाने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। 8 पे कमीशन के बारे में। फाइनली अभी तो 7th पे कमीशन चल रहा है। 8 पे कमीशन के गठन करने की मंजूरी मिल चुकी है। इसका गठन होगा 2026 में और इसको लागू कर दिया जाएगा। 8 पे कमीशन इसमें जो है टोटल लाभान्वित होंगे। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करेंगे तो एम्प्लॉय की बात करेंगे तो लगभग 50 लाख एम्प्लॉय हैं। और पेंशनर्स की बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में तो 65 लाख के आसपास होंगे। तो टोटल 1 करोड़ 15 लाख के आसपास हैं जिनको लाभ मिलने वाला है, जिनकी सैलरी में उछाल होगा। तो 1 करोड़ 15 लाख के आसपास सेंट्रल गवर्नमेंट में है। और इनको लागू होने के बाद, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में लागू होने के बाद, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट में भी लागू होता है। तो इसमें जो है अगर जानेंगे देखेंगे, ये 50 लाख जो एम्प्लॉय हैं और 65 लाख जो पेंशनर्स है, तो 50 लाख एम्प्लॉय में एक मैं भी उसमें आ जाता हूँ, रेलवे एम्प्लॉय। तो आइए इसमें जानते हैं कि ये जो है कैसे इसका कैलकुलेशन होगा, क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें जो है हम लोग देखते हैं कि बेसिक तो हमेशा रहता है 100%। बेसिक हमेशा 100% रहता है और डीए जो है 62% होगा। ये 8 पे कमीशन की हम चर्चा कर रहे हैं। बेसिक 100% एंड डीए 62% हो जाएगा। जब तक ये 2026 में लागू हो तब तक डीए 62% हो जाएगा। ये जो है डियरनेस अलाउंस। अभी जो है डीए कितना है? अभी 53% है। अभी डीए 53% है, लेकिन जब तक लागू हो तब तक 62% हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। आगे मैं लिखा हूँ यहाँ पे, ये जो है अगर दोनों को ऐड मैं कर देता हूँ, दोनों को ऐड कर देता हूँ, बेसिक और डीए, तो कितना हो जाता है? 162%। 162% हो जाता है। इसी में मैं आ गया ना, बेसिक प्लस डीए आ गया है। अब देखिए, बट अभी प्रेजेंट में तो है 53% अभी प्रेजेंट में है, लेकिन जब तक लागू होगा तब तक ये डीए बढ़ेगा ना, 62% तक चला जाएगा। तो बेसिक प्लस डीए मिला के कितना हो गया? 1.62। 1 पॉइंट यहाँ से लिया, 162 से लिया, बेसिक प्लस डीए मिला के हो गया आपका 1.62 हो गया है। चलिए देखिए इसमें आगे इसका क्या मैं यूज किया हूँ। आगे देखिए इंक्रीमेंट अब जो होता है और फिटमेंट कैसे बैठता है, ये देखिए। अब सरकार जो क्या करेगी, जैसे बेसिक प्लस डीए मिला के आपका यहाँ पे निकला है कितना? 1.62। इसमें सरकार क्या करेगी? कुछ इंक्रीमेंट लगाएगी सरकार, इसमें कुछ इंक्रीमेंट लगाएगी। तो इंक्रीमेंट किस तरह से होगा सो देखिए। अगर सरकार 14.3% का इंक्रीमेंट देती है, किसमें? जो था यहाँ पे 1.62, जो 1.62 1.62 ये जो आया है आपका, जो बेसिक प्लस डीए है, क्या है? बेसिक प्लस डीए मिला के 1.62 हुआ है। इसमें अगर सरकार 14.3% की इंक्रीमेंट देती है तो 1.85 हो जाता है। ये जो आपका 1.85 आया, ये फिटमेंट यही हुआ, फिटमेंट हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं ना फिटमेंट फैक्टर पे तय किया जाएगा। तो फिटमेंट फैक्टर आपका 1.85 निकल गया। अगर सरकार, अगर गवर्नमेंट के द्वारा 13.5% का इंक्रीमेंट दिया जाता है तो फिटमेंट फैक्टर हो जाएगा आपका 1.92। अगर 76.5% इंक्रीमेंट करती है तो आपका फिटमेंट फैक्टर हो जाएगा 2.86। अगर 127% का इंक्रीमेंट होता है तो आपका फिटमेंट फैक्टर हो जाएगा 3.68। ये तो नहीं होगा, 3.68 भी नहीं होगा, 2.86 भी होने का चांस कम है, क्योंकि इतना तो इंक्रीज अभी तक नहीं हुआ है और ये भी इंक्रीज नहीं हुआ है। दोनों, ये दोनों तो नहीं होगा। 2.86 और 3.68 हो जाए तो अच्छी बात है, मैं भी मनाता हूँ कि हो जाए, क्योंकि मैं भी एक रेलवे एम्प्लॉय हूँ। लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। तो ज्यादा चांस इसमें होने का ये है आपका, ये जो है 1.92, ये ज्यादा चांस है आपका फिटमेंट फैक्टर यही बैठेगा 1.92, क्योंकि आपका जो है 18.5% इंक्रीमेंट सरकार देगी। अगर 18.85% का इंक्रीमेंट सरकार देती है और आपका बेसिक प्लस डीए कितना है 1.62, तो इसका 18.5% कितना हो जाता है 1.92। तो फिटमेंट फैक्टर आपका 1.92 हो गया है। ज्यादा चांस है यही होगा, क्योंकि 1.85 तो नहीं होना चाहिए, 1.92। अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर होता है तो सैलरी कैसे बढ़ेगा, क्या होगा, उसके बारे में देखिए। मैं तो वही, चूंकि सब तो वही जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, इसका हिस्ट्री क्या है, 7th पे चल रहा है, पहला कमीशन कब आया, दूसरा कब आया, तीसरा, ये सब हिस्ट्री जानने के लिए कोई नहीं बैठा हुआ यहाँ पे। जानने के लिए बैठा मेरा सैलरी बताओ, ये तो बताओ अभी कितना होगा, ये कैलकुलेशन। इसलिए मैं आ रहा हूँ डायरेक्ट उसी कैलकुलेशन पे आ रहा हूँ, क्योंकि मैं भी वही जानने के लिए उत्सुक हूँ कि मैं भी एक रेलवे एम्प्लॉय हूँ। तो आइए हम लोग चलते हैं, शुरू से ही देखते हैं, स्टार्ट से ही। लेवल 1 देखते हैं, लेवल 2 देखेंगे। आप जो भी लेवल होंगे आप निकाल लीजिएगा, मैं एक दो बता दूंगा, तो बस उसी तरह से निकाल लीजिए कितना आपका सैलरी जाएगा। चलिए आइए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं लेवल 1 का। देखिए लेवल 1 का चर्चा करते हैं, जो भी होंगे लेवल 1 ग्रुप डी वाले भाई लोग उनका। तो लेवल 1 में जो है आपका बेसिक कितना है? 18,000 है ना। बेसिक आपका 18,000 है, ये पता है सबको। बेसिक 18,000 है, तो आप क्या करिएगा,
बेसिक पे जो है आपका 18,000 है लेवल 1 में, ये 18,000 है। तो इसका जो है आपका फिटमेंट फैक्टर कितना आया था 1.92। तो 18,000 का 1.92 कितना होता है निकालिए। तो ये आपका हो जाएगा 34,560, 34,560 रुपया हो गया है। ये 34,560 रुपया आपका हो गया है। ये बेसिक पे हुआ है। क्या हुआ? बेसिक पे। बेसिक पे अभी तो ये है ना 18,000 है ना, ये सेवंथ पे के अनुसार 18,000 है। लेकिन अब आपका फिटमेंट फैक्टर 1.92 का हम लिए हैं, तो आपका बेसिक पे 34,560 रुपया हुआ है। देखते जाइए क्या करते, कितना सैलरी फाइनली आपका वो देखिए, 34,560 रुपया बेसिक पे हुआ है ना। तो अब देखिए कितना फाइनली होगा वो देखिए, 34,560 हुआ है। आपको जो है ना 34,560 बेसिक पे हुआ है ना, आपका इसमें जो है ना एचआरए मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस जो होता है वो मिलेगा, एचआरए मिलेगा। एचआरए जो है ना वो सिटी पे डिपेंड करता है, एक्स वाई जेड 3 श्रेणी में बांट गया। एक्स श्रेणी वालों को जो है लगभग 30% मिलता है, वाई श्रेणी वालों को मिलेगा 20%, और जेड श्रेणी में जो होगा उसको 10% मिलेगा। जो सिटी आप किस सिटी में आप आते हैं उस अनुसार कर लीजिएगा। जैसे मैं आता हूँ एक्स श्रेणी में, तो मुझे एचआरए 30% मिलता है। अब जो जेड श्रेणी में आएंगे उनको 10% मिलेगा, तो उस अनुसार कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जो है ये 34,560 जो है, 34,560 का जो है हम 30% ले चलते हैं। मान लेते हैं कि एक्स श्रेणी में कोई है एम्प्लॉय, इसका 30% जो है निकालेंगे तो कितना होगा, इसका 30% हो जाएगा 10,368 रुपया। 10,368 रुपया ये आपका क्या हो गया, एचआरए हो गया। एचआरए हो गया है 10,368 रुपया। तो ये 10,368 रुपया कम भी, एचआरए कम भी हो जाएगा। जो अब होगा जेड श्रेणी में उसका 10% ही निकालेंगे। अगर 34,560 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा, शायद कितना होगा 3,456 रुपया होगा। तो और घट जाएगा। अब 3,456 घटाइएगा यहाँ पे तो लगभग कितना हो जाएगा, मोटा मोटी रखिए 6,000 के आसपास होगा। चलिए 6,000 के आसपास होगा, 6,000 के आसपास होगा। तो तब 10,368 नहीं मिलके मिलेगा, इस तरफ अपना निकाल लीजिएगा। तो मैं 30% जो है लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। अब इसका अगर 10% निकालेंगे तो 3,456 होगा, इसका 20% निकालिएगा। तो चलिए आगे बढ़िए। ये तो एचआरए निकाल लिए, फाइनली क्या बनेगा, अब यहीं से तो निकल गया ना आपका। फाइनल देखिए क्या, यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है कि आपको डीए 0% मिलेगा। डीए जो है ना, जो आपका वो मिलता है डियरनेस अलाउंस, कुछ नहीं मिलेगा, डीए 0% मिलेगा। अभी आपको डीए कितना मिल रहा है, अभी 53% डीए मिल रहा है ना, अभी 53% डीए मिल रहा है सेवंथ पे कमीशन के अनुसार। लेकिन जब ये कमिटी गठित हो जाएगा, ये अलग जाएगा, 8वां पे कमीशन आ जाएगा, तो आपका डीए 0% मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा डीए। सब हम पहले ही ऐड कर चुके हैं ना, इसलिए यहाँ पे ऐड नहीं करूंगा, डीए 0%, ठीक है। हाँ एचआरए मिलेगा, वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट कितना परसेंट करती है, लेकिन अभी के अनुसार अगर परसेंट इसका निकालेंगे तो 10%, 20%, 30% पर मैं निकाल रहा हूँ। तो 10,368 रुपया हो गया एचआरए। अब देखिए टोटल, बस यही समझना था। टोटल आपका अगर यहाँ पे निकालिएगा कितना होगा, 34,560 रुपया तो होगा ही। 34,560 रुपया आपका ये हो गया, आपका क्या हो गया, बेसिक। ये बेसिक हो गया, प्लस इसमें ऐड कर दीजिए ये 10,368 रुपया, इसको 10,368 रुपया, ये आपका क्या है, एचआरए, हाउस रेंट, एचआरए प्लस और क्या मिलता है, और आपको यहाँ पे जो है ऐड कर दीजिए, यहाँ पे जो होता है ये टीए। टीए जो है मिलता है, एक होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एक होता है ट्रैवलिंग अलाउंस। तो ट्रैवलिंग अलाउंस छोड़ के चलता हूँ, क्योंकि ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो डिपेंड करता है एम्प्लॉय पे कि कितना वो करते हैं। किसी को 1,500 मिलता है, किसी को 2,000 मिलता है, तो उसको छोड़ के मैं चल रहा हूँ। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस कॉमन है, ये जो है लेवल 2 वालों को मिलेगा, लेवल 1 वालों को भी मिलता है। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस यहाँ पे मैं लेकर चलता हूँ, और ये कि अभी 2,000 हो गया ट्रांसपोर्ट अलाउंस, टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2,000 रुपया। और क्या होगा, जैसे हो गया है हाँ, उसको ग्रुप डी वालों को जो ट्रैक मेंटेनर होते हैं उसको रिस्क अलाउंस भी मिलता है, तो 3,000 रुपया ले लीजिए रिस्क अलाउंस। 3,000 हो गया है रिस्क अलाउंस आ रहे। इसके अलावा और भी होता है, अब वो तो अलग चीज हो गया। जैसे ड्रेस अलाउंस होता है, वो तो मिलता है, एक बार मिलता है, एक बार के लिए, तो उसको इसमें रेगुलर में जो आता है उसको मैं ले रहा हूँ, और इसमें इग्नोर करके ट्रैवलिंग अलाउंस को मैं इग्नोर करके चल रहा हूँ कि वो डिपेंड करता है उस पर, ठीक है। और इसे 1,500 2,000 तक वो मिलता है। तो यहाँ पे जो है आपका टोटल ऐड कीजिए कितना हो रहा है, टोटल ऐड करने के बाद ये हो जाएगा आपका 49,928 रुपया। 49,928 रुपया, 49,928 रुपया हो गया आपका फाइनली। यही ये आपका हो गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, मैं बेसिक 34,560 लिया हूँ, एचआरए 10,368 लिया हूँ, भी 30% का अनुसार, 10% का अनुसार निकालेंगे तो और एचआरए घट जाएगा। तब यहाँ पे जो है ना 6,000 तक इसमें घटा दीजिए, लगभग 43,000 ही आपका बनेगा।
उसके बाद टीए आपका 2000 दे दिया हूँ, आरए 3000 ले लिया हूँ, रिस्क अलाउंस ले लिया हूँ, तो 49,928 अप्रोक्स राउंड ऑफ में अगर चलेंगे तो 50,000 हो गया आपका आएगा। इसमें देखिए अब अभी इन लोगों को जो है अगर बात करेंगे, ये हो गया एट पे कमीशन, 8 पे के अनुसार। अगर 7th पे की अगर बात करेंगे, 7th पे में कितना मिल रहा है, 7th पे में अगर मिलेगा तो आपको कितना 38,000 लगभग मिला जुला के होगा, 38,000 रुपया। ये 7th पे में 38,000 रुपया आ रहा है, और 8 पे में कितना हो रहा है, लगभग 50,000 रुपया हो रहा है ना। दोनों का फासला कितना हो रहा है, दोनों का फासला कीजिएगा तो लगभग 12,000, तो 12,000 रुपया का दोनों का फासला हो रहा है। 12,000 इंक्रीमेंट होगा सब मिला उला के। अगर इस तरह से अगर होता है तो आई थिंक मुझे लग रहा है इस तरह से ही होगा, ज्यादा ये उछाल मारने इसमें नहीं संभालेगा, क्योंकि आपको डीए यहाँ पर जो है आपको 0% मिल रहा है। उसके बाद बेसिक आपका भले 34,560 रुपया यहाँ पे जो है ये हो रहा है, 34,560 रुपया हो रहा है। और ये कैसे आया 34,560 रुपया, वो मैंने बता दिया कि जो आपका अभी जो बेसिक है, जैसे 18,000 अभी बेसिक है तो उसका 1.92, और 1.92 कैसे आया वो पीछे की वीडियो में मैंने बता दिया हूँ कि बेसिक जो है 100 लेक चले हैं, और जब लागू का उस समय जो है लगभग 62% हो जाएगा डीए, टोटल 162% हो जाएगा, तो 1.62 हो गया है आपका वो बेसिक प्लस डीए। अब बेसिक प्लस डीए का कुछ इसमें सरकार इंक्रीमेंट करेगी। सरकार कितना इंक्रीमेंट करेगी, ज्यादा मैं लिया भी नहीं हूँ। सरकार अगर 18.5% इंक्रीमेंट करती है तो 1.92 होगा, ज्यादा ये होगा। अगर इतना करते इंक्रीमेंट तो तब इसको 2.86 फिटमेन हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेसिक। अगर इतना तो होगा ही नहीं, इसलिए मैं क्रॉस कर दिया, ठीक है। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं इसको लेके चला हूँ 1.92 फिटमेन फैक्टर को लेकर के, ठीक है। इस तरह से अभी सभी अपना अपना निकाल लेंगे, निकल जाएगा। बस 12,000 का डिफरेंट आ रहा है दोनों में। इस तरह से अगर लेवल 2 वालों की अगर निकालूंगा, जैसे मैं लेवल 2 में हूँ, लेवल 2 में मैं हूँ यहाँ पे बेंगलोर डिवीजन में, अगर इसका अगर निकालता हूँ देखिए कितना जाता है उस अनुसार। तो कुछ नहीं करना है, जैसे 19,900 बेसिक है, बेसिक 19,900 है ना, 19,900 बेसिक है आपका, ठीक है। अब इसका जो है 1.92 फिटमेन फैक्टर में 1.92 लिया हूँ, 1.92, ये कितना हो रहा है, ये आपका हो रहा है 38,208 रुपया, 38,208 रुपया ये हो रहा है आपका क्या बेसिक, ये बेसिक हो रहा है 38,208 रुपया। अब जो है फिर इसका एचआरए मिलेगा ना, एचआरए हम लोग को 30% मिलता है, 38,208 का जो है 38,208 का 30% कीजिए, कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 38,208 का 30% करिएगा तो 11,462, 11,462 रुपया हो गया आपका एचआरए। यहाँ पे ये एचआरए हो गया, ठीक है। अब टोटल कीजिए कितना होता है, और क्या ज्यादा तो कुछ है नहीं इसमें। टोटल कीजिएगा तो यहाँ पे 38,208 बेसिक हो गया, 38,208 हो गया है बेसिक, प्लस आपका एचआरए हो गया 11,462, 11,462 हो गया एचआरए। बहुत आसान भाषा में मैं समझाया हूँ, यूट्यूब पर तो बहुत वीडियो बन चुका है, लेकिन समझ नहीं आता है क्या क्या कहाँ पे हो रहा है। मैं 11,462 हो गया एचआरए, बहुत आसान भाषा में समझा दिया हूँ कहाँ से क्या आ रहा है। टीए 2,000 ले लीजिए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2,000, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, क्योंकि ट्रेवलिंग अलाउंस हम लोग को नहीं मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है हम लोग को, ठीक है। 2,000 ये टोटल कीजिए कितना होता है, तो टोटल कीजिएगा तो 51,670 होता है, 51,670। तो यही आपके अकाउंट में आएगा, 51,670 रुपया आपके अकाउंट में आएगा टोटल करने के बाद। ये लेवल 2 की बात है, 51,670। इसमें जो है अभी ये 8 पे कमीशन के अनुसार हुआ है, 8 पे कमीशन के अनुसार। अगर 7th पे कमीशन के अनुसार 8 पे कमीशन, 8 पे कमीशन के अनुसार, 7th पे कमीशन के अनुसार बात करेंगे, जो भी होंगे भाई साहब लेवल 2 में उनको आता होगा लगभग 39,500 के आसपास, 39,500 के आसपास उनको आता होगा 7th पे कमीशन के अनुसार अगर बात करेंगे तो। और 8 पे कमीशन आने के बाद 51,670 होगा, तो दोनों में डिफरेंट कितना है, तो दोनों में डिफरेंट लगभग वही जो है 12-13 हज़ार का है, मानिए मोटा मोटी 12,500, बस यही डिफरेंट है ना, डिफरेंट यही है, ये डिफरेंट हो गया दोनों में, ठीक है। तो यही है, मैं इसको समझा दिया हूँ, आप लोग इसको जो है अपना अपना कौन से लेवल में निकाल सकते हैं इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।